गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक छोटा सा एक प्लान जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लान है वैसे लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि उनको एक एज लिमिट के बाद रेगुलर इनकम, सेकंड इनकम उनको आते रहे। ये सेकंड इनकम का यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहता है कि 55 साल के बाद या 60 साल के बाद उनको रेगुलर एक इनकम आते रहना चाहिए। या फिर कोई पेरेंट्स ऐसा सोच सकता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसा प्लान लूं जो कि एक सर्टेन एज के बाद उसको एक रेगुलर इनकम दे, जो कि उसके एजुकेशन के लिए या किसी भी अन्य पर्पस के लिए उसको मिलता रहे। तो ये प्लान जो है इस नीड्स की पूर्ति करता है, उसको फुलफ़िल करता है। प्लान का नाम है एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लैटिनम। बजाज एलायंस का बहुत ही पॉपुलर प्लान है एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लैटिनम। ये क्या कर रहा है कि एश्योर इनकम को एक तरह से एश्योर कर रहा है कि एक रेगुलर इनकम आता रहना चाहिए उस चीज़ को जो कि उसके इमीडिएट नीड्स को और उसके फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके। और नीचे देखिए लिखा हुआ है स्मार्ट इनकम, राइट। तो इसका बेसिक फीचर्स क्या क्या है। क्योंकि एक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, सेविंग्स भी है, रिटर्न्स भी है, तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। चूँकि हम इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं होता है तो उसको बेनिफिट मिलना शुरू होता है। और इस प्लान में क्या है कि अर्ली गारंटेड पे आउट्स भी है। हालांकि मैंने जो इलस्ट्रेशन निकाला है उसमें क्लाइंट्स ने मना कर दिया कि मेरे को अर्ली पे आउट्स नहीं चाहिए। अगर कोई पॉलिसी होल्डर बोलता है कि नहीं मेरे को 2 साल के बाद से मेरे को इनकम चाहिए, तो इस प्लान में वो भी फैसिलिटीज़ है। पर मान लीजिए कोई कस्टमर आपको ये बोल रहा है कि नहीं मेरे को अर्ली पे आउट्स नहीं चाहिए, मेरे को 12 साल के बाद चाहिए, 13th ईयर से चाहिए, तो उस तरह से इस प्लान को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर आप इस प्लान को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। और वो किस साल से उसको पे आउट मिलना शुरू होना चाहिए उस बात को भी कस्टमर डिसाइड कर सकता है। सेकंड फीचर्स है डेथ बेनिफिट। चूँकि हमने शुरू में ही कहा कि ये इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें डेथ बेनिफिट भी है कि अगर सम एश्योर्ड को, पॉलिसी होल्डर को अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाता है, राइट। इसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट है। इसमें लिखा हुआ यू विल रिसीव रेगुलर गारंटेड पे आउट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी ईयर ड्यूरिंग द इनकम पीरियड। You will also insure 110% of total premiums paid as enhanced ROP। इस प्लान की और एक क्या खास विशेषता है कि अगर प्लान मैच्योर हो जाता है तो बीच में जो भी बेनिफिट मिलता है अर्ली पे आउट के रूप में चाहे लेट पे आउट के रूप में, इसके अलावा जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो टोटल प्रीमियम में 10% एक्स्ट्रा जोड़ करके उस कस्टमर को, उस पॉलिसी होल्डर को वापस कर दिया जाता है। दैट मीन्स प्रीमियम रिटर्न की भी गारंटी है मैच्योरिटी में। चलिए अब हम लोग आते हैं सरेंडर वैल्यू। हालांकि बैड ऑप्शन है, सरेंडर नहीं करना चाहिए किसी भी कस्टमर को। बट इन केस कुछ वैसी इमरजेंसी हो जाती है कि कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को अभी स्थिति मेरी ख़राब हो गई है, मुझे इमीडिएट कुछ पैसा चाहिए, पैसों की ज़रूरत है, तो इस प्लान में सरेंडर वैल्यू का भी ऑप्शन है। सरेंडर वैल्यू करने पर, मतलब सरेंडर करने पर उसका जो भी वैल्यू बनता है उस ईयर में उसको वो रिटर्न कर दिया जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ गारंटेड पे आउट्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ कस्टमर वैसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरे को
स्टार्टिंग में या फिर अर्ली पे आउट नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि जो भी वो प्रीमियम जमा करते हैं वो उसका वैल्यू बढ़ने लगता है अमाउंट के फॉर्म में, और इसका फ़ायदा क्या होता है, गारंटेड पे आउट में इसका फ़ायदा उसको मिलता है। रिवाइवल का मतलब क्या हुआ कि अगर गलती से कस्टमर किसी पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर मंथ में, जैसा भी जिस मोड में भी उसने प्रीमियम लिया है, अगर वो प्रीमियम नहीं दे पाया और उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में रिवाइवल का भी बेनिफिट मिलता है, यानी पॉलिसी को फिर से चालू करने का बेनिफिट मिलता है। बट रिवाइवल पीरियड बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 5 साल अगर क्रॉस कर जाता है तो रिवाइवल पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बात की ध्यान रखनी है कि रिवाइवल जितना जल्दी हो सके, रिवाइवल जो भी ड्यू प्रीमियम्स है उसको दे करके, पेनल्टी दे करके आप रिवाइवल करवा सकते हैं। फिर होता है पॉलिसी लोन। ये चूँकि एंडोमेंट प्लान है, तो एंडोमेंट प्लान में सेविंग एलिमेंट होता है और उसमें कुछ ना कुछ बोनस एडिशंस होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समय के साथ जैसे प्लान पुराना होता जाता है और कस्टमर प्रीमियम भरता जाता है, तो उस पॉलिसी में वैल्यू एडिशन होता है अमाउंट के फॉर्म में, और उसको लगता है कि 5 साल या 6 साल के बाद उसको कुछ लोन चाहिए, तो इस पॉलिसी को मॉर्गेज करके वो लोन भी ले सकता है। इसका एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, लोन जब भी कोई कस्टमर लेता है पॉलिसी के अगेंस्ट, तो लोन मिलने का जो फार्मूला है वो ये है कि जो भी सरेंडर वैल्यू निकलेगा उसका लगभग 80% लोन उसको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सरेंडर वैल्यू निकला 10 लाख रुपया, तो 10 लाख का 80% कितना हो गया, 8 लाख। तो 8 लाख का लोन उसको तुरंत मिल जाता है और उसमें कुछ क्रेडिट इंक्वायरी भी नहीं होती है और बहुत ईजिली लोन मिल जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है कस्टमर को। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझना और समझाना इजी होता है आपके लिए भी, क्योंकि हम जब भी कस्टमर को कुछ भी प्लान देते हैं तो इलस्ट्रेशन के थ्रू ही देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कस्टमर का एज है 30 ईयर्स है, उसका नाम है आशीष शर्मा, और आशीष शर्मा ने ये पॉलिसी ली है और उन्होंने कहा कि मुझे 12 साल तक मैं प्रीमियम भरूंगा। ठीक है, कितने साल तक, 12 साल तक। तो पीपीटी कितना हो गया, प्रीमियम पेइंग टर्म 12 साल हो गया। और उसका जो अमाउंट आ रहा है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम अमाउंट 3,13,500 रुपया सालाना प्रीमियम वो भरेगा 12 साल तक, और सालाना भरेगा, एनुअल भरेगा, राइट। अब हम आते हैं इसमें जो भी फर्स्ट ईयर में लगता है 4.50% इसका जीएसटी फर्स्ट ईयर उसमें ऐड होता है, केवल पहले साल 4.50, फिर सेकेंड ईयर से लेकर के ऑनवर्ड्स वो जो 4.50% है वो आधा हो जाता है, 2.25 हो जाता है, राइट। इसको याद रखिएगा। यहाँ से फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लान उसने लिया है। इलस्ट्रेशन में दिख जाता है स्मार्ट इनकम। इनकम पीरियड कितना, 30 साल तक का इनकम उसको मिलता रहेगा। किस मोड में उसने लिया है, तो ईयरली मोड में लिया है। और उसको कितना का सम एश्योर्ड मिला है या डेथ कवर कितने का मिला है पहले साल से, 37,50,000, 37,50,000 रुपीज़ फ्रॉम द ईयर फर्स्ट। जब तक पॉलिसी चलेगी उसका डेथ कवर ये चलता रहेगा। और एक्यूमुलेट अर्ली गारंटेड पे आउट्स, उसने ऑप्शन चूज़ किया कि मेरे को स्टार्टिंग में पैसा नहीं चाहिए, उसको एक्यूमुलेट करना है और मुझे ज़्यादा बेनिफिट लेना है, तो ये भी ऑप्शन उसने ऑप्ट किया हुआ है। ऑटो पे ऑप्टेड है, यस। ऑटो पे हमेशा जोड़ के रखिए सो दैट उसका क्रेडिट होता रहे, डायरेक्ट डेबिट होता रहे। अब यहाँ पे देखिए सारा समरी यहाँ आपको मिल जाता है। इंस्टॉलमेंट अर्ली गारंटेड पे आउट्स 3,30,000 का है।
ठीक है। और इंस्टॉलमेंट रेगुलर गारंटेड पे आउट कितना है, 1,48,350 रुपया उसको पे आउट मिलता रहेगा 30 साल तक, 1,48,350 रुपया। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देखिए, पहला पन्ना है, कस्टमर ने पॉलिसी ली, उसका बेस प्रीमियम कितना है, 3 लाख रुपया है। बेस प्रीमियम हमेशा याद रखिए, उसमें जब वो टैक्स जुड़ जाता है तो वो हो करके 3 लाख की जगह पे 3,13,500 रुपया पहला साल, फिर नेक्स्ट ईयर से 13,500 आधा हो जाता है, तो फिर सेकेंड ईयर से लेकर के 12वें साल तक 3,06,750 रुपये का प्रीमियम उसको देना पड़ता है। तो बेस प्लान हमारा 3 लाख का है और बेस प्लान के अगेंस्ट उसको 37,50,000 का रिस्क कवर भी मिल रहा है, डेथ कवर या डेथ बेनिफिट अमाउंट भी मिल रहा है, सो दैट कि पॉलिसी होल्डर के साथ कभी भी कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाता है। यही चीज़ इंश्योरेंस है। बट अभी हम लोग सोचते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर ने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग प्लान चल रहा है, उसकी कोई डेथ वेथ नहीं हो रही है। उसने कितना जमा किया, 3 लाख करके, बेस प्रीमियम 3 लाख मैं बोल रहा हूँ, हालांकि 3,13,500 रुपया है। उसने जमा करना शुरू किया 12 साल तक। देखिए पहला पन्ना में 7 साल दिखा रहा है, सेकंड पन्ने में चलते हैं। देखिए 12 साल तक उसकी जिम्मेदारी क्या थी कि मैं 12 साल तक जमा करूँगा, ठीक है, 3 लाख रुपया एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब ये टैक्स को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो आपको दिख गया वहाँ पे। अब उसको इनकम चालू हो जाता है ठीक 12 साल के बाद, यानी 13th ईयर से। कितना इनकम चालू हो रहा है, 1,48,350 रुपया, 1,48,350 रुपया। मान लिया कस्टमर का एज था 30 ईयर्स, 12 साल उसने भर दिया, तो 12 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो गई, 42 साल। यानी 43 एज से लेकर के अगले 30 साल तक उसको 1,48,350 रुपया मिलना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसका जो रिस्क कवर है केवल 12 साल तक ही है, ठीक है, क्योंकि 12 साल तक का पीपीटी है और 12 साल तक का ही रिस्क कवर है। जिस दिन से या जिस साल से उस व्यक्ति को पे आउट मिलना चालू हो जाता है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 1,48,350 रुपया, जैसे पे आउट चालू हो जाता है उसका रिस्क कवर हट जाता है और वो चीज़ उसको मिलना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति का ये सर्वाइवल बेनिफिट है, सेकंड इनकम, स्मार्ट इनकम, जो भी बोल लीजिए, ये आपको हमेशा मिलता रहेगा अगले 30 सालों तक। और उसके बाद जब वो कंप्लीट 30th ईयर हो जाएगा, ठीक है, तो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपका टोटल प्रीमियम आपने जितना जमा किया था उसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ करके हम आपको वापस कर देंगे प्रीमियम, प्लस आपका जो 1,48,350 रुपया वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यानी टोटल अमाउंट हो गया लास्ट ईयर जब प्लान ख़त्म हो रहा है, 12 साल दिया, उसके बाद 12 साल प्लस 30 साल, लगभग 42 ईयर्स, यानी 42 ईयर जो कि लास्ट ईयर है, वहाँ पे उसको क्या क्या मिल रहा है, उसका जितना प्रीमियम जमा था उसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ करके उसको मिल गया, प्लस जो उसका रेगुलर इनकम था 1,48,350 वो भी जोड़ दिया गया। टोटल कितना हो गया, 41,08,350 रुपीज़, ये भी वापस हो गया, ठीक है। तो ये प्लान आप ज़रूर पिच कीजिए अपने कस्टमर्स को जो कि चाहते हैं कि मेरे को एक सेकंड इनकम मिले। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जैसे कि सरेंडर वैल्यू पेएबल्स, अगर कोई सरेंडर करना चाह रहा, अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो उसको जिस साल में वो सरेंडर करेगा उसके चार्ट के हिसाब से उसको उतना पैसा कंपनी वापस कर देगी। हालांकि सरेंडर करने में क्या है, लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि सरेंडर जब भी कोई करने जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है किसी भी रीज़न से, तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो वहाँ पे कंपनी पेनल्टी काटती है, तो उसमें कस्टमर का जो बेस अमाउंट है वो घट जाता है, कम मिलता है, मोटा मोटा यही याद रखिए। और ये कोई कंपनी का नहीं है, ये बेसिकली IRD का रूल्स है, ठीक है। तो ये प्लान आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए।
और इस प्लान को ज़रूर पिच कीजिए। कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट कीजिए कि कितना उसने दिया, कस्टमर ने 12 साल में कितना दिया है, और जितना पे आउट उसको 30 साल तक मिल रहा है उसको कैलकुलेट कीजिए, कंपेयर कीजिए। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना है। उसके बाद देखिए कि टोटल जितना इनपुट उसने डाला, इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट उसको मिला कंपनी की तरफ से, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप पाएंगे कि लगभग अच्छा खासा, मतलब 2.5 गुना 3 गुना रिटर्न्स उसको यहाँ पे मिल रहा है विथ सिक्योरिटी। विथ सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, लाइफ कवर के साथ में। ठीक है, तो ये प्लान बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और आप लोग झिझकिए मत, आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनके पास आप जाइए और उनको बोलिए कि आप क्या सेकंड इनकम चाहते हैं, क्या आप स्मार्ट इनकम चाहते हैं। तो मात्र आप 12 साल जमा कीजिए, उसके बाद में 13th ईयर से आपको रेगुलर पे आउट्स मिलना चालू हो जाएगा, गारंटेड पे आउट मिलना चालू हो जाएगा। पे आउट में यहाँ पे 2 चीज़ है, अर्ली पे आउट है, दूसरा गारंटेड पे आउट है। अर्ली पे आउट कोई चाहता है तो सेकंड थर्ड ईयर से भी उसको अर्ली इनकम शुरू हो सकती है, बट उसमें कस्टमर को ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं मिल पाता है। तो मेरा सजेशन है कि कस्टमर को बोलिए कि 12 साल वेट कीजिए, 13th ईयर से आपको मिलना शुरू हो जाता है पे आउट, गारंटेड पे आउट। और इसमें वर्ड क्या जुड़ा हुआ, गारंटेड। गारंटेड का मतलब गारंटेड होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। ठीक है, गारंटेड वर्ड जहाँ जुड़ गया समझिए कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। तो ये प्लान अच्छा लगा तो अपने कस्टमर को आप पिच कीजिए, अपने अंकल आंटी भाई को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या आप जिनको जानते हैं उनके पास आप जाइए और इस प्लान को पिच कीजिए। और कुछ भी यदि प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दीपेंद्र मीरादेव मेरा नाम है, आईसी बडी हूँ मैं। आप लोगों का ट्रेनिंग देखता हूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम को देखता हूँ। एक ही मकसद है कि आपका ग्रोथ हो, सक्सेस मिले आपको। हर महीना आप कुछ ना कुछ अच्छा अमाउंट यहाँ से कमा के जाइए। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रहा हूँ और इसको आप शेयर भी कर सकते हो। पहले आप खुद समझिए, अपने मैनेजर से मिलिए, उनके साथ में कस्टमर के नीड के हिसाब से एक इलस्ट्रेशन अपने हिसाब से निकालिए। ये मैंने अपने हिसाब से निकाला आपको समझाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कस्टमर का नीड कुछ और है तो उसके हिसाब से आपके मैनेजर आपको बीआई निकालना सिखा देते हैं। बीआई मतलब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी को बीआई बोला जाता है। सारा कुछ इसमें रहता है। देखिए इस पेज में आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए हुए हैं, और ये चीज़ कस्टमर को मिलता है तो कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मेरे साथ में कोई चीटिंग नहीं कर रहा, बल्कि आईआरडीए रेगुलेटेड कंपनी है। बजाज का अपना एक पहचान है, एक ब्रांड है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है बजाज, और एक बढ़िया प्लान है। तो कोशिश कीजिए कि आप हर दिन कम से कम 2 लोगों को कॉल कीजिए, 2 लोगों से मिलिए और अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि हर मंथ मुझे इतना रुपया कमाना है बजाज से। हम लोग हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े हैं आपके लिए। और जितने भी ICASO इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टालर्न, जो कि मैं बराबर उसका लिंक डालता रहता हूँ, इंस्टालर्न को डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टालर्न क्या है, एक ऐप है बजाज के द्वारा दिया गया आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लर्निंग के लिए, जिसका नाम ही है इंस्टालर्न। उसमें पूरा आपका लाइब्रेरी है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी चाहिए सारा प्रोडक्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ब्राउज़र्स मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इंस्टालर्न को इंस्टॉल कीजिए, अपने ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से उसको लॉगिन कीजिए और उसको डेली यूज़ कीजिए। हर दिन मॉर्निंग मंत्रा एक आता है, उसमें कॉलम आता है मॉर्निंग मंत्रा। हेड ऑफिस की तरफ से छोटी छोटी ट्रेनिंग आपको मिलती है हर दिन मॉर्निंग मंत्रा के तहत। कभी प्रोडक्ट के ऊपर में हुआ, कभी राइडर्स के ऊपर में हुआ, कभी क्या करना है क्या नहीं करना उसके ऊपर हुआ। आपका नॉलेज घर बैठे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो इंस्टालर्न को भी ज़रूर आप डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिए। और आपके लिए टोटल 4 मॉड्यूल्स है जो कि आपके लिए मैंडेटरी है। जब भी आप बजाज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट करना पड़ता है। छोटा छोटा मॉड्यूल्स है जो कि आपको एक लर्निंग देता है। उसमें क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग,
मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड टॉपिक है, यूलिप से रिलेटेड टॉपिक्स है, मिस सेलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसी तरह टोटल 4 टॉपिक है। आराम से आप एक एक टॉपिक को हर दिन कंप्लीट करेंगे तो आपका 4 दिन में चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे चारों कंप्लीट हो जाता है, आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए और अपने किसी आसपास के दुकानदार में जाके उसको फ्रेम करवा लीजिए, अपने ड्राइंग रूम में रखिए। इससे फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा मिलेगा आपको जब तक आप अपने को दिखाओगे नहीं। बोलते हैं ना, शोमैन से बिजनेस है। आप जितना दिखाओगे, जितना बताओगे, जितनी चर्चाएं करोगे दूसरों से, आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।